हेलो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर एसएससी जेईई ने सीबीटी 1 की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है और ऐसे में आप सभी स्टूडेंट ने अपनी आंसर की चेक भी कर ली गई है और आपको ये अंदाजा भी लग गया होगा कि आपके कितने कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं और आपके माइंड में अलग अलग सवाल उठ रहे होंगे। क्या सर हमें सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर हमने सीबीटी 2 की तैयारी करनी है तो कैसे करनी है और हमारे लिए कौन से सोर्स यहाँ पर होने चाहिए? तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सर आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होना चाहिए। अगर आपका ये जो रॉ स्कोर है, अगर आप इस रॉ स्कोर के अंडर आते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ जोन के अंदर काउंट कर सकते हैं। जरा एक नजर डालते हैं कि यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या क्या होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं आपके एसएससी जेईई के सीबीटी 1 की, तो यहाँ पर टोटली 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल आपके पास 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे 1 मार्क्स का होता है। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं सीबीटी 1 की, तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपका स्कोर 115 और 120 के बीच में बन रहा है, क्या कह रहे हैं हम कि अगर आपका स्कोर जनरल कैटेगरी में 115 से 120 के बीच में बन रहा है तो आप सेफ जोन के अंदर काउंट है डियर। क्लियर है? ये स्कोर हो सकता है आपको 125, 130, 135 और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी कह रहे हैं कि सर हमारा 140 और 150 के बीच में स्कोर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन के अंदर शामिल है ये। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ भी अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के कंपैरिजन में तो ज्यादा नहीं रहती है डियर, बिल्कुल ये आसपास ही रहती है। तो अगर आपका स्कोर 107 से 115 के बीच में बन रहा है ओबीसी कैटेगरी से, तो कहीं ना कहीं आप भी यहाँ पर सेफ जोन में हैं। क्लियर है? उसी तरह से हम एससी स्टूडेंट की बात करते हैं, तो एससी स्टूडेंट का स्कोर अगर 100 से 105 के बीच में बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप सेफ स्कोर के जोन में हैं। उसी तरह से एसटी स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनका भी सेम है 100 से 105 के बीच में। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं ओएच कैंडिडेट की, तो अगर ओएच कैंडिडेट का स्कोर 85 से 90 के बीच में बन रहा है तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन के अंदर काउंट किए जा रहे हैं। क्लियर है? एचएस कैटेगरी की बात करते हैं तो आपका 60 से 70 के बीच रहता है। और अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का अगर आप 105 से 110 के बीच स्कोर बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में यहाँ पर रहेंगे डियर। क्लियर है? ये बिल्कुल आपका रो स्कोर है। अगर आपका ये स्कोर बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपको प्लस पॉइंट में आप जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या सर आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए? जी हाँ, करनी चाहिए। अगर आपका स्कोर इस जो मैंने आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, अगर इसके बीच में बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं आपके पेपर एनालिसिस की एज कंपेयर 2023, तो 23 का जो आपका पेपर था वो आपका थोड़ा सा हार्ड था एज कंपेयर 2024 की। 24 का जो आपका एग्जाम पैटर्न था वो आपका एज इट इज 23 के हिसाब से था। जहां पर अगर हम बात करते हैं लेवल की, तो यहाँ पे जो लेवल था आपके पास इजी टू मॉडरेट था। बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिकी थे, बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, आपके पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिन क्वेश्चंस का आंसर सही होने से भी आंसर सही नहीं आ रहा था। क्लियर है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन चारों ऑप्शंस में भी आपका ऑप्शन सही मैच नहीं कर पा रहा था। कुछ ऐसे थे ऑप्शन मैच कर रहे थे बट जो आंसर होना चाहिए था वो आंसर नहीं था। वहां पे ऑफिशियल आंसर की में आंसर कुछ और ही मेंशन किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे। अगर हम बात करते हैं आपके 5, 6, 7 की, तो टोटली आपके पास 50 टू 60 क्वेश्चन ऐसे थे जिन क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्शनेबल कर सकते हैं डियर। क्लियर है? ये मैं आपको बताऊंगा कि वो टोटल जो आपके पास 50 से 60 क्वेश्चन थे जिनको आप ऑब्जेक्शनेबल कर सकते हैं, उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा किसी वीडियोस में। पहले आपका टारगेट है कि आपका कितना स्कोर होना चाहिए कि जो आप सीबीटी 2 के लिए टारगेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने हैं? अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करता हूँ तो ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं रहता है, आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और आपके मार्क्स यहाँ पे घट भी सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस में जो मार्क्स रहते हैं वो आपके बढ़ते ही है डियर। क्लियर है? ये जो डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ किस किस पे डिपेंड करती है, कट करती है कि सर आपके नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितनी है। अगर हम बात करते हैं, अगर रिसेंटली जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट है आपके पास वो 968 है, जिसमें से मोर देन 750 प्लस वैकेंसीज आपके पास सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है। कुछ डिपार्टमेंट अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आपका फाइनली वैकेंसी अलाउ नहीं की गई है। तो मेरा मानना यह है कि आपको लास्ट में ये जो वैकेंसी है 1000 प्लस देखने को मिल सकती है, जहां पर सिविल इंजीनियरिंग की आपके पास 800 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की, तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी का कितना रह सकता है सर, यहाँ पर ये रह सकता है आपका 110।
क्लियर है। उसी तरह से ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, वहां पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका 107, और अगर एससी की बात करते हैं वहां पे 100 रह सकता है, वहां पे एसटी का भी आपके पास 100 रह सकता है, 85 से 90 तो 85 रह सकता है आपके पास, 60 to 70 आपके पास 65 रह सकता है, और यहाँ पे 100 रह सकता है। क्लियर है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे प्लस माइनस का क्या फंडा है। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आंसर कुछ होना चाहिए था और आंसर कुछ दिया था। क्लियर है। अब सवाल ये है कि स्टूडेंट को लगता है कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए, बट ऑफिशियल आंसर की में हो सकता है उसने आंसर गलती से कुछ गलत टाइप किया होगा, हो सकता है, बहुत सारे फंडा है। अब हमें ये तो पता नहीं कि ऑफिशियल आंसर की सही भी है या नहीं सही है, हालांकि ऑफिशियल आंसर की सही है, बट जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि सर ये क्वेश्चंस बिल्कुल गलत है, तो उस क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, उसका ऑब्जेक्शनेबल कर सकते हैं। बिल्कुल आप बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए था, बट आपने इसका आंसर ये मेंशन किया है। क्लियर है। तो अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर सकता हूं, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए जो नॉर्मलाइजेशन रह सकता है प्लस माइनस 5 का रह सकता है, एसटी कैटेगरी के लिए भी प्लस माइनस 5 का रह सकता है, और अगर हम बात करते हैं तो सभी के लिए कितने का रह सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस 5 का रह सकता है। क्लियर है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है। बट अगर हम बात करते हैं ये आपके एक्सपेक्टेड की आपके रॉ मार्क्स है, अगर आप इन मार्क्स के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप प्लस पॉइंट में हैं। क्लियर है। अब सवाल ये उठता है क्या सर हमें CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए? जी हाँ, करनी चाहिए। CBT 2 में अगर हम बात करते हैं आपके पास टोटली 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन 100 क्वेश्चंस में से आपका हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, जिससे आपका टोटल स्कोर बनता है 300। अगर हम बात करते हैं बाद में फाइनल स्कोर की, तो फाइनल स्कोर में आपका CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों काउंट होते हैं, टोटल जो आपका स्कोर बनता है वो आपका 500 बनता है। अब आप 500 में से कितना स्कोर कर पाएंगे वो तो हम बाद में बताएंगे आपको। पहले हम देखते हैं कि सर हम CBT 2 के लिए जब एलिजिबल हो गए हैं तो सर हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए और कैसा आपके पास सोर्स होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स है। क्लियर है। अलग अलग तरह के MCQs आपको देखने को मिलेंगे, बट अगर आप चाहोगे कि सर मैं इस बुक से MCQ करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या इस बुक से करूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं किसी भी टॉपर की बात करता हूं, कोई भी टॉपर हो, चाहे आपका गेट एग्जाम का टॉपर हो, ESC का टॉपर हो, या आपके SSC JEE का टॉपर हो, उसके लिए जो मेनली सोर्स होते हैं वो आपके पास 2 या 3 सोर्स MCQ के होते हैं। कौन कौन से सोर्स होते हैं? सबसे पहला जो सोर्स होता है उसके लिए वो SSC JEE का होता है। SSC JEE का जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, बट जब हम बात करते हैं आपके इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की, तो उसका जो लेवल होता है वो आपके पास मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं अगर आप SSC JEE के PYQ के साथ साथ अगर आप इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का PYQ भी साथ साथ कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में भी ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसमें सर हमारे पास बहुत डाउट रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सर बहुत सारे डाउट है, तो उन सभी डाउट्स को पूरा किया है ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम ने। ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम ने आपके लिए एक ESC कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें हमारे पास 94 से लेकर 2024 तक 23 तक जितने भी सवाल आपके इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं, उन सभी सवाल को हमने 0 लेवल से आपके एडवांस लेवल तक कवर करवाया है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चंस आपका पूछा गया है उस क्वेश्चंस को हमने अपने टॉपिक के साथ क्या किया है, टच करवाया है, और उस टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को भी डिस्कस किया है। यहाँ पे जो आपके लिए सवाल है वो आपके 94 से लेकर 2024 तक के जितने भी सवाल है किसी भी सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वो हमने कवर किए। आप देख सकते हैं। अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसका जो प्राइस है डियर वो आपके पास 999 का है। क्लियर है। जिसमें हमने पिछले 94 से लेकर 2024 तक जितने भी सवाल है सभी सवाल को यहाँ पे कवर किए हैं। अब सवाल ये भी उठता है सर कंटेंट्स में हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। कंटेंट्स में आपको यहाँ पे इसके बिल्कुल नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि जो भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसको आपको PDF दे दी जाएगी। क्लियर है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हैं RCC के टोटल 49 वीडियोस हैं, और 49 के 49 वीडियो आपके चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज कवर किए गए हैं, और यहाँ पे जो सवाल भी कवर किए हैं वो आपके ईयर वाइज कवर करवाए गए हैं। क्लियर है। उसी तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स के टोटल 22 वीडियोस हैं। कितने वीडियोस है भाई? 22 वीडियोस है। और अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल की तो बिल्डिंग मटेरियल के 28 है, आपके जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के 29 है, आपके हाईवे इंजीनियरिंग के यहाँ पे 12 है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के यहाँ पे टोटल 30 वीडियोस है,
ठीक है। और अगर हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की, जहां पर इसके टोटल 37 वीडियोस है, क्लियर है। उसी तरह से सर्वेइंग की बात करते हैं तो सर्वेइंग की यहाँ पर 21 वीडियोस हैं और इरिगेशन के 12 वीडियो है और हाइड्रोलॉजी के यहाँ पर 17 वीडियोस है, क्लियर है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी यहाँ पे टोटल 39 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर है। तो जल्दी कीजिएगा, अगर आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको SSC JEE का जो भी PYQ है, अगर हम बात करते हैं SSC JEE के PYQ की, वो हमारा YouTube पे पड़ा है, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं, क्लियर है। जहां पर हमने 2004 से 2023 तक जितने भी सवाल आपके SSC JEE में हैं उन सभी सवाल को हमने कवर किया गया है। उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का कोर्स देख रहे हैं और इसके PYQs देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये कोर्स भी आपको दिया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इस कोर्स के प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो आपके पास 999 है, क्लियर है। तो देरी किस बात की डियर, जल्दी कीजिएगा, क्योंकि जो आपके पास CBT 2 के लिए जो टाइम मिला है वो आपके पास बहुत कम टाइम है। तो ऐसे में आपको क्या होना चाहिए, ऐसे में आपके पास मेनली 2 ही सोर्स होने चाहिए। SSC JEE का PYQ सॉल्व कीजिएगा और सेकंड सोर्स में आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का PYQ सॉल्व कीजिएगा और थर्ड सोर्स होना चाहिए आपके पास टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी आप तभी कवर कीजिएगा जब आपने पहले 2 सोर्स बहुत अच्छे से कवर कर लिए होंगे, जैसे कि SSC JEE का PYQ और सेकंड आपके पास इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का PYQ। तो जल्दी कीजिएगा, देरी किस बात के लिए, क्लियर है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए डियर और आगे बढ़ते रहिए।